फजर की नमाज पढ़कर सोना कैसा हुजूर? अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदे फजर की नमाज पढ़कर सोते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में यह 3 चीज़ें नाजिल फरमा देता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, हजरत आयशा सिद्दीका रज अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्फ शाबान की शब देखा। आप सजदे मुबारक की हालत में दुआ मांग रहे थे। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी शफात पर आपकी 1/3 उम्मत की मगफिरत फरमा दी है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इल्तजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपको सलाम फरमाया है और इरशाद फरमाता है कि मैंने आपकी निस्फ उम्मत जहन्नम की आग से अदा फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इल्तजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि बेशक अल्लाह ताला ने आपकी शफात पर आपकी तमाम उम्मत को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया है, सिवाय ऐसे ऐसे शख्स के जिसका किसी के साथ नाजायज झगड़ा हो, यहाँ तक कि वह उसे नाराज़ी ना कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इल्तजा करते रहे, हत्ता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर ना हुए और अर्ज किया, बेशक अल्लाह ताला ने उस बात का जिम्मा ले लिया है कि आपकी उम्मत में से जिस पर किसी का हक होगा, अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम और अपनी रहमत से राजी फरमा देगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खुश हो गए। जब दूसरा शाबान आया तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला आहा बयान फरमाते हैं कि जब निस्फ शाबान की शब होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर से निकल जाते। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ने कहा कि अल्लाह की कसम हमारे बिस्तर की चादर रेशमी थी ना कि सूती थी। हमने कहा कि सुभान अल्लाह, फिर वो किस चीज की बनी हुई थी? आपने फरमाया कि उसका ताना बकरी के बालों और बाना ऊंट के बालों से बना हुआ था। आपने फरमाया कि मुझे खचा हुआ कि शायद आप अपनी दूसरी अज्जदवाजी के पास तशरीफ ले गए हैं। मैं आपको तारीख में मैं ढूंढ रही थी, मेरा पैर आपके पैर से टकराया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज थे और ये दुआ पढ़ रहे थे, तर्जुमा और मेरा दिल तुझ पर ईमान ला चुका है। मैं तेरी नेमतों का इकरार करता हूं और अपनी बड़ी बड़ी लक्ष्य का इकरार करता हूं। आपने अपनी जान पर तजावल किया, बस तू मुझे बख्श दे। बेशक तेरे सिवा गुनाहों का कोई भी नहीं बख्शने वाला। मैं तेरी सजा से तेरी मूफी की तरफ आता हूं और तेरे गजब से तेरी रहमत की तरफ आता हूं और तेरी नाराजगी से तेरी रजा की तरफ आता हूं और मुझसे तेरी ही पनाह की तरफ आता हूं। मैं तेरी ऐसी हमद सुना नहीं कर सकता जैसी तू खुद अपनी हमद सना कर सकता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर नमाज अदा करते रहे, हत्ता कि सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सोच गए थे। मैं आपके पांव मुबारक दबा रही थी, चुनांचे मैंने अर्ज किया कि आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान हूं, आपने अपने आप को बहुत थका है। क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हान व ताला आपके तुफैल, आपके अगलू और पिचल के गुनाह मुआफ फरमा चुका है? आपने फरमाया, क्यों नहीं ए आयशा, तू क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं? क्या तुम जानती हो कि मैं उस रात में क्या हुआ था? मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में क्या हुआ? आपने फरमाया कि उस रात में इस साल औलाद आदम से पैदा होने वाले हर फर्द का नाम लिख लिया जाता है, उस साल औलाद आदम से मरने वाले हर फर्द का नाम लिख लिया जाता है, और इस रात में लोगों के आमाल ऊपर लिए जाते हैं और इस साल उनका रिज़्क नाजिल किया जाता है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल होगा? आपने फरमाया, कोई शख्स भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ सर पर रखकर 3 मर्तबा फरमाया, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, सिवाय उसके कि अल्लाह ताला मुझे रहमत के साथ ढांप ली। हजरत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैहि, आपने एक मर्तबा आलम से पूछा कि जन्नत में तमाम नेमतें तो होंगी, बताइए कि जन्नत में नमाज भी होगी या नहीं? आलम ने कहा कि हजरत, जन्नत में नमाज कहां से होगी? जन्नत तो आमाल सहले की जजा का मकाम है, वहां आमाल सहला की तकलीफ कहां से होगी? यह सुनकर शेख अब्दुल वहद रहमतुल्लाह अलैह ने एक सर्द आंस खींची और रोने लगे। फिर निहायत ही हसरत के साथ फरमाया,
कि बगैर नमाज के जन्नत में किस तरह चैन नसीब होगा। ऐ मेरे मुसलमान बहन भाइयों, इन सईदो पाकबाज रूहों से नमाज की लज्जत पूछो कि उन्हें जन्नत में भी बगैर नमाज के कोई लुत्फ नसीब नहीं होगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद है कि नमाज पंच गाना की पाबंदी करने वाले को 9 चीजें इनाम में मिलेंगी। अव्वल खुदावंद ताला को महबूब बना लेगा, दूसरे उसको तंदुरुस्ती अता फरमाए, तीसरा फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाएंगे, चौथा उसके घर में बरकत होगी, पांचवा उसके सेहरे पर सालेहीन का नूर होगा, छठा उसका दिल नरम हो जाएगा, सातवां वो पुल सिराज से बिजली की तरह गुजरेगा, आठवां जहन्नम से निजात पाएगा, नौवां जन्नत में उसको ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनकी शान में यानी क़यामत में उनको ना कोई खौफ होगा, ना गमगीन होंगे, ना साल के दिनों में और रातों में 15वीं शाबान की मुक़द्दस रात शब रात और 15वीं रात बरकतों का है। उम्मत मोहम्मदी पर अल्लाह अजवजल का कम ख़ास है इस शाबान शब बरात जैसी नूरानी रात से सरफराज फरमाया। यह रात हर साल आती और चली जाती है, लेकिन कितने गाफिल और कहल ऐसे हैं जो इसकी कदर नहीं करते और सोकर पूरी रात गुजार देते हैं, और इनसे भी बरतार वो है इस मुक़द्दस रात को खेल तमाश और रविया के नज़र कर देते हैं। हाँ, बड़े खुशनसीब किस्मत वाले लोग वे हैं जो अल्लाह के तात बंदे, जो उस रहमत भरी और नूर नकत में डूबी हुई शब को कुदरत मजरत की निगाह से देखते हैं और उसमें अपने मौला करीम को याद करते हैं, उसकी मुक़द्दस और रहमत भरी बारगाह से बरकत और नूर की खैरात मांगते और अपने गुनाहों पर पशमान और शर्मिंदा होकर तौबा इस्तगफार करते, उसे गुजारते मसाकी गुरबा पर सदका तो खैरात भी करते। अब अजदाद को से भी नवाज दे और साथ ही शहर खामोश में आराम करने वाले मरहन और मुतालिक को भी नहीं भूलते, उनके लिए भी फाते सा साल सवाब का एहतमाम करते। यकीनन जिंदू के साथ इस दुनियाए फ़ानी से कूट करने वाले हमारे भाई भी हमारे एहसान और करम और इमदाद और नुसरत के मुस्तक हैं, लिहाजा मुबारक रातों और मुक़द्दस अय्याम में ज़रूर उन्हें भी याद करना चाहिए। हदीस पाक में आया है कि अगर तुम में से कोई अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता हो तो पहुंचाए, और सदका और खैरात, तिलावत, कुरान पाक, जिक्र, खैर का सवाब अगर किसी महरूम को पहुंचाया जाए तो यकीनन उनको पहुंचता है और उनको उससे फ़ायदा होता है। उस पर हदीस कसीरा शायद है, उम्मत मुस्लिमा में कोई भी उसका मुनकर नहीं, और जो मुनकर है वह यकीनन गुमराह और मुसलमानों का बदखुआ है। दसे पाक से यह साबित है कि इस मूबशब में बनी क्लब की बकरियों के बाल से ज्यादा गुनाहगारों की अल्लाह ताला बशक फरमाता है। वाज रहे कि बनी कल्ब अरब का एक कबीला था जहां बकरियां ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन मुतारिवाया से यह भी मालूम होता है कि मगफिरत और रहमत की इस मुक़द्दस रात में चंद ऐसे भी बदबख्त हैं जो बगैर तौबा मुआफ नहीं किए जाते और वह रहमत खुदाबंदी से महरूम ही रहते हैं। वो लोग ये हैं मुशरिक, यानी खुदा के साथ उसकी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक करने वाला, माँ का नाफरमान, बाप की नाफरमानी करने वाला कहीन नजूमी, यानी सितारों से गैब की खबरें बताने और उस पर यकीन करने वाला, जादूगर फौल निकालने वाला, बद मजहब कातिल, रिश्ता काटने वाला अपना या दूसरे का कीना परवर, सूदखोर खाने वाला, सूद देने वाला, जिना बदका का आदि, शराबी, बाजा बजाने वाला, गोया खोश और फजूल गाने वाला, कपड़ा तहत पजामा कुर्ता वगैरह टुकन से नीचे लटकाकर तकब्बल करने वाला, नाजायज महसूल वसूल करने वाला जल्लाद, उन बड़े बड़े गुनाहों के मुर्ताकबीन को चाहिए कि इस बरकत वाली रात के आने से पहले ही या खास इस बरकत रात में उन गुनाहों से खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले और आंदा से बचने का पुख्ता अज़म भी कर ले, तो फिर इस नूरानी रात में खुदाई बुजुर्गों भतर की तरफ से होने वाली रहमतों की बारिशों में अंजर नहाकर गुनाहों से पाक साफ और रहमत खुदाबंदी से मालामाल हो जाएं, बल्कि उन मज़कूर गुनाहों के अलावा भी जो गुनाह किए हो उनसे भी तौबा और इस्तगफार में जल्दी करनी चाहिए। जो बेनमाजी हैं वह तौबा करेंगे, अब आइंदा नमाज तर्क नहीं करेंगे, और जो कज़ हो चुकी है उनको जल्द से जल्द अदा करने का भी अहद करें, बल्कि इस बापकौक के बजाय अपनी कज़ा नमाज पढ़े कि जब तक कज़ा नमाज अदा ना हो नफिल कबूल नहीं होती। बेरोज़ादार ये करें कि अब आइंदा रोज़ नहीं छोड़ेंगे, और जो छूट चुके हैं उनको जल्द अदा करने का अहद कर ले। अपने मालों की जकात ना देने वाले तौबा करें, क्या पूरा पूरा हिसाब करके जकात निकालेंगे। जो खुदा का भी हक है और बंदू का भी, और आज तक जो जकात जिम्मे में बाकी है उसको भी जल्द और जल्द अदा करने का अहद करें, बल्कि कदर हो सके जल्द जल्द अदा लग जाए। और जो हकूक इबाद यानी बंदों के हुकूक अपने ऊपर हैं
साहब हक से मिलकर मुफी तलब कर ले कि बंदों का हक अल्लाह ताला मुआफ नहीं फरमाता जब तक कि वो बंदा खुद मुआफ ना कर दे जिसका किसी पर हक है। बंदू के चंद हुकूक ये हैं, मसलन किसी का माल या जायदाद हड़प कर लिया कर कर्ज लिया, किसी को गाली दी, किसी की आबरू रेजी की, किसी की गीबत की, किसी की चुगली की, किसी को नाहक मारा, किसी का मजाक उड़ाया, उस्ताद और माँ बाप की नाफरमानी की, पड़ोसियों के हक की अदायगी में कोताही की तो उनको जरूर मुफ करा लेने, और जो चीजें माल जायदाद वगैरह वापस करने के लायक हैं उनको वापस कर दें या साहिब हक से दस्त बरदारी कराएं ताकि आखिरत के मुख से बच जाए और शबे बारात की बरकतों से भी मालामाल हो जाए। मोहतरम नाजरीन, क्या फजर के बाद सोना जायज़ है? जी हाँ, फजर की नमाज के बाद सोना जायज़ है, लेकिन बाज उल्मा ने इसे नापसंद यानी मकरूह कहा है। खास तौर पर अगर ये रोज़ाना का मामूल बन जाए या सुस्ती और कहली का बैस हो। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद तल आफ्ताब तक जागते और जिक्र दुआ करते थे। सुबह के वक्त रिज़्क में बरकत की दुआ की गई है, इसलिए फजर के बाद कुछ देर जागने से बरकत हासिल होती है। अगर नींद की सख्त ज़रूरत हो तो सोना जायज़ है। अगर कोई रात भर जागकर इबादत या काम कर रहा हो तो फजर के बाद सोना कोई हर्ज की बात नहीं। जो लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए फजर के बाद सोना मामूल की बात हो सकती है। अगर मुमकिन हो तो फजर के बाद कुछ देर कुरान की तिलावत, अकार या दुआ में मशगूल रहना चाहिए। सूरज निकलने के बाद इशरा की नमाज पढ़कर आराम करना ज्यादा बरकत वाला है। फजर के बाद सोना हराम नहीं, लेकिन अगर यह सुस्ती और कहली का बहस बने तो बेहतर है कि पहले कुछ वक्त इबादत में गुजारा जाए फिर सोया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जजाकल्लाह खैर कसीरा।